घंटा, ठीक है, 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा। और यहाँ से और यहाँ तक क्या है, 2 घंटे आगे होंगे। यहाँ से यहाँ क्या है, 3 घंटे आगे होंगे। यहाँ से यहाँ क्या है, 4 घंटे आगे होंगे। इस ग्रीनविच से और यहाँ की जो दूरी है जो यहाँ पे आ रही है, यानी 60वें नंबर पे, यहाँ पे कितना होगा, नहीं 60 रेखा, ठीक है। 0 रेखा से लेकर 60वीं रेखा के बीच में कितने 4 घंटे का टाइम जो है वो आगे होगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके एक नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके एक नई वीडियो में, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो जो फिलहाल मैं तो उत्तराखंड के लिए मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो अपना उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे है, कौन से देशांतरी में है, कौन से पूर्वांतरी में है, ठीक है, और कौन से उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, ये सब आपको बताऊंगा। तो जो अपने उत्तराखंड की स्थिति है वो कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता रहता है और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम कैसा होता है, ठीक है, अलग अलग टाइम किस प्रकार से होता है, ठीक है। और जैसे लंदन में आप जाओगे तो वहाँ पे रात होती है, यहाँ पे इंडिया में दिन होता है। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, वो सारे डिपेंड करता है अपना अक्षांशी और देशांतरी रेखाओं पे, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको तो और अच्छा पता होगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। ये परीक्षाओं में आता रहता है, ठीक है। तो हम डायग्राम की मदद से हम बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे, उसकी मदद से हम समझेंगे पूरा प्रॉपर, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम है अमित और मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी जितना मैं समझा पाऊँगा उतने आप समझने और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी उत्तराखंड का जो भारत में है, ठीक है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है अपना, पूरा जो ग्लोबल है, इसमें जो अपना उत्तराखंड है ये लगभग हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अपना उत्तराखंड है, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन जाने की, इसकी पोजीशन यहाँ पे कैसे आई है और क्यों है, ठीक है, मतलब अपना जो उत्तराखंड का पोजीशन है वो कहाँ पे है, कौन से अक्षांश पे है, कौन से देशांतर पे है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखो जैसे अपने उत्तराखंड की किताबों में लिखा हुआ कि जो अपना उत्तराखंड की जो स्थिति है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे है, ठीक है। जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड और लैग्नीट्यूड, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो जब हम अक्षांश रेखाएं की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो है हमारा 48 41 से 31 27 तक, ठीक है। 28 डिग्री 41 मिनट, ठीक है, 28 डिग्री और 41 मिनट, ठीक है, क्योंकि हम इनको डिग्री में चेंज करते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। से कितना है, 31 डिग्री 27 मिनट, 31 डिग्री और 27 मिनट तक, ठीक है। ये हमारा अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब अक्षांश भी 2 टाइप के होते हैं, एक होती है उत्तरी होती है, एक होती है दक्षिणी, वो भी अब आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हमारा जो उत्तराखंड का क्या है
अक्षांश रेखाओं की स्थिति पे है, ठीक है, जो अपना उत्तराखंड है। दूसरा है देशांतर। देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं जो अपनी आती हैं वो आती है अपनी 77 डिग्री से 34 मिनट से, ठीक है, और 81 डिग्री और 0.2 मिनट तक, ठीक है। ये अपनी क्या है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के अनुसार, ठीक है। तो ये जो अपना हो गया, ये अपना है मतलब अपना अक्षांश विस्तार, ठीक है। अपना अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है, 2 डिग्री और 44 मिनट, ठीक है, पूरे ग्लोबल के अनुसार, ठीक है, 2 डिग्री और 44 मिनट, ये अपना क्या अक्षांश है। और अपना देशांतरीय हो जाएगा अपना देशांतरीय हो जाएगा 3 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है। ये अपना हो जाएगा पूरा उत्तराखंड का जो है ये भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे अपना देश, अपना उत्तराखंड राज्य की क्या है स्थिति है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे बात करेंगे कि मतलब अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है। इसको मतलब कैसे मापते हैं, ठीक है, और समय का जो है आगे पीछे का होना कैसे होता है, सारे इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल ऐसा करेंगे, उत्तराखंड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मिटा देंगे, सबसे पहले हम करेंगे अक्षांशीय रेखाओं की बात, ठीक है, कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि आपने ग्लोबल तो देखा होगा, वर्ल्ड का जो ग्लोबल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, स्कूलों में भी होता है, कॉलेजों में भी होता है, ठीक है, ग्लोबल देखा होगा वैसे ही, ठीक है। मैं एक बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सबसे बीच का जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला, ये ग्लोबल है अपना। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है उत्तरी ध्रुव, सेकंड होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी इस वाले पॉइंट पे होगा अपना उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे होगा अपना दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन क्या है पेपरों में आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, तो ये उत्तरी ध्रुव पर अपना दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, साउथ पोल, S.P। अब देखो तो मतलब जो देशांतरीय और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। मतलब रियल में ऐसी पृथ्वी पे कोई भी रेखाएं नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे हम क्या करें, किसी जगह की स्थिति और उसका समय को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी उस किसी स्थिति और उसका समय का निर्धारण कर सकते हैं, इसीलिए इन रेखाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो है काल्पनिक है, जो सिर्फ ग्लोबल में दिखाई गई है, और ऐसी कोई मतलब फिजिकली ऐसी कोई है नहीं, ठीक है।
प्रैक्टिकली इसमें ऐसा कोई धरती पे कोई रेखा ही नहीं है, सारी क्या है, काल्पनिक है, जो किसी देश से किसी जगह की स्थिति और समय का अनुसार बताती है, ठीक है, समय का ज्ञान हमें कराती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आगे दूंगा कैसे। देखो, तो हम बात कर रहे थे कि ये ग्लोबल है और यहाँ पे क्या है, एक बीच में एक रेखा है, ठीक है, जो ग्लोबल है अपने उसके बीच में, ठीक है, बीचों बीच क्या है, एक रेखा है, ठीक है। अच्छा, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, ये वाला हो गया पूर्व, अरे हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया पश्चिम। थोड़ा अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अच्छा, सबसे पहले हम जो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं, ये वाली जो रेखा है ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, ये होते अपनी विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, दूसरा इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। और इसको इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये वाला जो लाइन है जो पृथ्वी के बीच में है, ठीक है, पृथ्वी के जो बीच में बनाई गई काल्पनिक रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक। अब इसके वाले जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो क्या है कि पूरब से और पश्चिम में, पूरब से लेके पश्चिम में, ठीक है, विषुवत रेखा की जो समांतर जो लाइनें होती है ये वाली, ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम में ये वाली जो लाइनें होती है, इन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब इनमें अभी क्या है, जैसे हम यहाँ पे डिग्री, मिनट, ये कैसे आते हैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के समांतर पूरब से लेके पश्चिम तक की जो रेखाएं होती है उसने क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, विषुवत रेखा के समांतर, ठीक है, इसके समांतर। इसके नीचे भी हम बना देंगे, यहाँ पे जो ये रेखाएं जा रही है पूरब से लेके पश्चिम तक, अब पूरब से पश्चिम कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, वो पश्चिम से लेके पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसे घूमती है, जैसे अपनी ये पृथ्वी है ना, तो ऐसे घूमती है ये, ठीक है, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो जो समांतर रेखाएं होती है वो पूरब से लेके और पश्चिम के समांतर होती है, ठीक है, पश्चिम के लिए होती है विषुवत रेखा के समांतर, ये अक्षांश हो गई रेखा। लेकिन इसको भी हम दो उसमें डिवाइड करेंगे, अक्षांश रेखाएं, तो इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं जो विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे ही होती हैं, ठीक है, विषुवत रेखा के समांतर, ठीक है, पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो जो इस विषुवत रेखा से ऊपर होगी उन्हें कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, लेकिन जो नीचे होंगी उन्हें कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब देखो, ये जो रेखाएं होती है विषुवत से, वो कितने पे होती है, 1 डिग्री पे, कितनी पे होती है, 1 डिग्री पे ये वाली रेखाएं क्या होती है, विद्यमान कर रखी है, या मतलब इनका निर्माण कर रखा है, ठीक है, सिर्फ काल्पनिक, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं, धरती पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है, समय और स्थिति के निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, 1 डिग्री, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनका कितना है, 1-1 डिग्री पे क्या है, ये जो है निर्धारण की हुई है, ठीक है।
अब दूसरा जो है कि इनकी जो बीच की दूरी है, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, इनकी जो बीच की दूरी है कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से माना बात ये हमारी क्या आ रही है, यहाँ का पॉइंट आ रहा है बीच में। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जब हमारा, जैसे अगर हमारा वर्टिब में कोई बीच का पार्ट होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में भी कोई भी बीच का पार्ट होगा, यानी ठीक है, जब कोई पृथ्वी के बीच में अगर पूर्व से पश्चिम में के अगर कोई बीच की लाइन है तो उत्तर से दक्षिण में भी कोई अपनी बीच की लाइन जरूर होगी। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाली होती है अपनी क्या है, देशांतर रेखाएं। ये जो देशांतर रेखाएं, ये टोटल इसमें कितने का कोण बना है, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना, 90 डिग्री पे ये पूरा क्या है, निर्माण किया है, पूरा 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जो ये वाली जो है इनमें क्या है, एक एक डिग्री पे क्या कर रखी है, एक डिग्री पे अंकित कर रखी है। ठीक है, मतलब इनका जो बीच का है, ये वाली जो रेखा है एक डिग्री पे ये कर रखी है। ठीक है, तो यहां से और यहां पे क्या है, टोटल कितनी है, 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे यानी कितनी है टोटल ऊपर, यहाँ से और यहाँ की जो संख्या, जो रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 90। ठीक है, वो 90 संख्या होगी, क्योंकि एक डिग्री पे किया है। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों की, तो यहाँ से और यहाँ से माना बात, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितनी है, लास्ट में कितना होगा, यहाँ पे 90 रेखा होगी। ठीक है, तो जो टोटल अपनी जो अक्षांश रेखाएं होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अक्षांश रेखाएं जो अपनी टोटल होती है, टोटल या कुल। ठीक है, तो यहां से यहां कितनी है, मतलब एक डिग्री पे ये क्या है, निर्माण करी हुई है जो अपनी अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा से ऊपर। ठीक है, यहां से लेके 1 2 3 4 लास्ट तक कितने, 90। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश में कितनी होंगे, 90 उत्तरी अक्षांश में होगी। वैसी 1 से लेके और 90 तक यहाँ पे होंगी दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, तो 1 से 90 लेके क्या है, इनकी जो दूरी है वो क्या, एक डिग्री पे ये लाइनें स्थापित की गई है। ठीक है, और इनकी जो दूरी हो कितना, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी, प्लस दक्षिणी में भी कितना होगा, 90। ठीक है, तो जो टोटल हमारी जो ये रेखाएं होती है, जो टोटल रेखाएं होती है हमारी, ठीक है, वो कितनी होती हैं, 90 उत्तरी में हो गई और 90 कितनी हो गई, दक्षिण में हो गई। ठीक है, और प्लस अपनी एक जो है ये वो है अपनी विषुवत रेखा, जो ये वाली रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, तो टोटल ये हो गई हमारी 181। ठीक है, ये हमारे टोटल 181 रेखाएं हो गई है। ठीक है, जो हमारी क्या है, पूरी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 181। ठीक है, विषुवत रेखा, ये वाली विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी के एकदम क्या है, आधे में है, मतलब। ठीक है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है। ठीक है, तो उसमें 90 रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव में होती हैं और 90 रेखाएं दक्षिण ध्रुव में होती है, और एक रेखा जो हो विषुवत रेखा को भी यहाँ पे हम लेंगे, तो टोटल कितनी हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, कितनी होती, 181 हो गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देशांतर पे आते हैं हम कि देशांतर ये कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, पूर्व ध्रुव से और पश्चिमी ध्रुव तक टोटल हमारी 181 रेखा, इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलेंगे हम उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आपने नोट किया होगा तो नोट कर लेना, नहीं किया होगा तो ठीक है। इसके बाद क्या होती है, कुछ
इन रेखाओं में एक कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती है, ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेखाएं होती है जिनका नाम भी है, ठीक है। तो उन रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये अपना क्या है, गोलार्ध है, ठीक है, ग्लोब है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या थी, विषुवत रेखा थी, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारी एक भूमध्य रेखा आएगी, ठीक है। तो इसको भूमध्य रेखा नहीं कहते हैं, ये तो हमारा क्या होगा, देशांतर है, ठीक है। इसको बताएं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यामोत्तर। इस रेखा को ना यामोत्तर बोलते हैं, यामोत्तर, ठीक है। ये रेखा में ये अपनी देशांतर में आएगी। देखो एक जगह का नाम है ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है। तो उस जगह को मिड पॉइंट रखा गया है, समझ रहे, उस जगह को क्या रखा है, यहाँ पे मिड पॉइंट रखा गया है। वहीं से क्या है, ये लाइन आती है नीचे अपने तक जहाँ पे एंड होगी, ठीक है। जो लंदन की जो ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ की जगह को क्या रखा है, 0 डिग्री रखा गया है, ठीक है, 0 डिग्री रखा गया है। मतलब ये भी अपना 0 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी अपना 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो वहाँ से ये अपने जो है देशांतर की 0 डिग्री पे पहले ही लाइन होगी। देशांतर की इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो अपनी अक्षांश रेखाएं उसमें कुछ रेखाएं क्या इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, किस, देखो अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर क्या होता है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा कितने डिग्री पर होता है, तो आपने आंसर लिखना है 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा होती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे जो 66.5 डिग्री पे क्या होती है, 66.5, ठीक है, डिग्री पर क्या होगा, ये होगा आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, हाँ आर्कटिक रेखा, ठीक है। अगर ये भूमध्य रेखा है अपनी, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ठीक है। तो ये अपनी भूमध्य रेखा है, अपनी क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे अपना क्या है 0 डिग्री है, ठीक है। ये अपना क्या है, मेन पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट है पृथ्वी का, ठीक है, ग्लोबल का बीच का पॉइंट है। यहाँ से भूमध्य रेखा से अगर 23 डिग्री को ऊपर को जाते हैं तो ये अपनी क्या होती है, कर्क रेखा, उसे कहते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। चाहे आप मतलब कहीं और भी देख लेना, ठीक है, ग्लोबल में देख लेना, ठीक है। और भूमध्य रेखा से अगर ऊपर जाते हैं 66 डिग्री पे, ठीक है, 66 डिग्री पे अगर हम 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या आगे आर्कटिक रेखा आती है, ठीक है, उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा, ठीक है। ये अपनी क्या है, 2 महत्वपूर्ण और क्या है, ये प्रश्न आते हैं पेपरों में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। यहाँ से क्या है, उत्तरी ध्रुव में, ये याद रखना, उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में क्या 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा होगी और 66.5 डिग्री पर हमारी आर्कटिक रेखा होगी। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम दक्षिणी में आएंगे तो दक्षिण में यहाँ पे क्या होगा, जो 23, यहाँ पे 23 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेखा आती है उसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि विषुवत रेखा से दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, तो उसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। और अगर ऐसा आएगा कि मकर रेखा जो है वो ग्लोबल के
किस भाग में है, तो कौन सी है, दक्षिणी अक्षांश में है या दक्षिणी भाग में, दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है, मकर रेखा। उसके बाद नीचे फिर क्या करते हैं, वही 66.5 डिग्री पे यहाँ पे क्या रखा, आर्कटिक रेखा आएगी, ठीक है, ये आर्कटिक है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन रही है, थोड़ा मैनेज कर लेना, आर्कटिक रेखा है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, ये अपनी क्या है, दक्षिणी है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में, तो इसे क्या कहेंगे हम, दक्षिणी कहेंगे। ये उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक रेखा, तो हम इसे क्या कहेंगे, उत्तरी कहेंगे, ठीक है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया, ठीक है। विषुवत रेखा से अगर हम 46.5 डिग्री अगर ऊपर को जाते हैं, उत्तर को जाते हैं, तो हमारी कर्क रेखा हो गई। और विषुवत रेखा से, ठीक है, अगर हम 0 डिग्री से क्या 66.5 डिग्री में अगर उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, उत्तरी आर्कटिक रेखा होगी, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से अगर हम नीचे के आते हैं दक्षिणी ध्रुव में, वहाँ पे 23.5 डिग्री पे अगर जो रेखा होगी वो होगी मकर रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की या दक्षिणी अक्षांश की ओर, ठीक है, जो भी रेखा होगी वो क्या होगी, मकर रेखा उसे कहते हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा से जो 66.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा होगी उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसको अक्षांश भी बोल सकते हैं, कर्क अक्षांश और आर्कटिक अक्षांश, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अपना हो गया। तो ये था हमारा अक्षांश, ठीक है। अब हम चलेंगे देशांतरिक की तरफ की, देशांतरिक को कैसे, देशांतरी रेखाओं का कैसे निर्माण हुआ, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे देशांतरी रेखा, ठीक है। इतना तो अब आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, मिटो देंगे। तो अब हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कमेंट करना, ठीक है। हो सकता है मैं दोबारा से उस चीज़ को आपको समझाऊं, ठीक है। अब आप आएंगे देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देशांतरीय, मेरी ना शाही ख़त्म हो गई यार। देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, ठीक है। अब देखो, देशांतरीय जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, हमेशा हॉरिजेंटल में होती है। हॉरिजेंटल मतलब नीचे की ओर होती है। जो अपना ग्लोबल होता है, या सही से नहीं बना, थोड़ा जरा मेरा डिजाइन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। जो ग्लोबल है, ठीक है, जो पूरी पृथ्वी का जो ग्लोबल है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसमें जो यहाँ का मिड पॉइंट है, जो अपने ग्लोबल का मिड पॉइंट है, यानी आधा हिस्सा, ठीक है, यानी बीच का हिस्सा, एकदम बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक है। माना बात ये हमारा क्या है, बीच का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा बीच का हिस्सा है, ठीक है। अगर आप भी डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाने से क्या ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना जो बीच का पॉइंट है, ठीक है, पृथ्वी का, ये अपना क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। अरे क्या है, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो देशांतरीय रेखाएं होती है हमेशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को ही जाती है, ठीक है। और ठीक है, किस कहाँ को जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं हमेशा हमारी जो देशांतरीय रेखाएं
होती है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो कौन सी दिशा में जाती हैं, कौन सी दिशा में मतलब, ठीक है, देशांतरीय रेखाओं का निर्माण होता है उत्तरी से लेकर दक्षिणी दिशाओं में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी सबसे पहले एक चीज़ बोली थी कि लंदन में एक नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रीनविच, ठीक है, ये कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। लंदन में, ठीक है। लंदन क्या एक देश है। तो लंदन में जो है एक जगह का नाम है ग्रीनविच, ये शहर बोल सकते हैं, ठीक है, एक जगह है ग्रीनविच। तो उस ग्रीनविच में क्या है, जो अपना क्या है, जो अपनी पृथ्वी है उसका क्या है, मिड पॉइंट रखा गया है। इस जगह पे ग्रीनविच में क्या है, अपनी जो देशांतर रेखा के जो डिग्री, जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, यानी 0 डिग्री पे जो रेखा रखी गई है वो कहाँ पे रखी है, ग्रीनविच में रखा गई है। यानी ग्रीनविच में हमारी क्या है, पृथ्वी की जो है वो है बीच का पॉइंट, ठीक है, ग्रीनविच में। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच में हमारा क्या आता है, 0 डिग्री आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बीच में है, एकदम पृथ्वी के बीच में। तो यहाँ से जो इधर का एरिया है, ठीक है, ये इधर का एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है, वो क्या कहता है हमारा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा हमारा, ये होगा पूर्वी देशांतर, ठीक है। और जो ये वाला अपना एरिया होगा ग्लोबल के, ये, ठीक है, इस जो बीच वाली एरिया है, ठीक है, जो बीच वाली रेखा जो होती है, ठीक है, ठीक है, जिसके जो इसके जो पश्चिमी वाले में जो रेखाएं होंगी उन्हें कहते हैं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। आप नोट करते रहना तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो अपने अक्षांश थे, ठीक है, वो क्या होते थे, वो होते थे कि पूर्व से लेकर और पश्चिम के, ठीक है, विषुवत के समांतर रेखाएं होती थी, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। लेकिन जो अपनी जो देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक ये जाती है, ठीक है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, ये प्रधान यामोत्तर, ठीक है, प्रधान यामोत्तर भी, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ग्रीनविच रेखा भी कहेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करते रहना, ठीक है। तो जो अपना गोलार्ध है ना, जो अपना ग्लोबल है, उसका जो बीच का पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, हॉरिजेंटल में, ठीक है, वो क्या है, अपना ग्रीनविच का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या 0 डिग्री पे है, ये ग्लोबल के बीचों बीच, ठीक है। यहाँ से फिर वही एक डिग्री के उसमें, ठीक है, यहाँ से क्या है, एक डिग्री के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, ये अपनी देशांतर रेखाएं आ गई है, ये वाली रेखाएं, ठीक है। ठीक है, ये वाली। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या उल्टा बना दिया, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। देखो जो देशांतर रेखाएं आती है वो कैसे आती है, यहाँ पे एक पॉइंट और चीज़ है, देखो, क्योंकि जो अपनी जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, वो अपनी ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे घूम के आती है, ऐसे ठीक है, ऐसे टाइप की घूम के आती है ग्लोबल में, ठीक है, ये जैसे अपना ग्लोबल ऐसे घूम के आती है। लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है, उसमें जो अपनी कुल रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें कितने का बनता है, 360 का डिग्री बनता है, ठीक है, 180 का डिग्री बनता है, सॉरी 180 का डिग्री बनता है हमारे इसमें, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा है, देखो, क्योंकि जो अपना अक्षांश रेखा थी, माने बात, ये अपनी अक्षांश से ये क्या थी, विषुवत रेखा थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, विषुवत रेखा थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना आ रहा, 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ से यहाँ पे कितना बना था, 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, तो 181 अपनी और
एक यहाँ पे 181 अपनी यहाँ पे टोटल होगी, लेकिन इसमें 90 नहीं बनेगा। इसमें कितना बनेगा, इसमें पूरा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, टोटल 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि 90 ये वाला हो गया और 90 ये वाला हो गया, टोटल कितना हो गया 180। लेकिन अक्षांश में क्या था, सिर्फ 90 डिग्री यहाँ पे बनना था, ठीक है, लेकिन देशांतर में क्या है, पूरा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, वो क्या है, लंबे में है, यानी हॉरिजेंटल में है, ठीक है, नॉर्थ लेके साउथ तक पूरी रेखाएं आएंगी, ठीक है। ये समझ लेना आप, ठीक है, कि ठीक है, अक्षांश में थे 181 और इसमें कितनी है 360, इसमें कितनी 360, ठीक है। अब 360 कैसे, मैं आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मेरी क्या है, सही खत्म हो गई, सही भरता हूँ पहले। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहे ना करना वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही कैसे भरते हैं। ठीक है, अपना जो स्केच है ना, ठीक है, इसको क्या है, यहाँ से पूरब से लेके पश्चिम की ओर घुमाना है, ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम की ओर घुमाना है इसको, ठीक है। और चीज़ें तो उल्टी लगती है, उल्टी खुलती है, लेकिन ये और चीज़ उल्टी खुलती है उल्टा खुलता है, ठीक है, इसको ना ऐसे घुमाना पड़ता है, ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम की ओर ऐसे घुमाना पड़ता है, फिर ये खुलता है। देखो ये खुल गया, इसको रखते हैं हम हाथ में। ये अपनी क्या है, स्याही है। सॉरी ये तो भाई आई ड्रॉप आ गई है, ये तो आई ड्रॉप आ गई है, देखो आई ड्रॉप आ गई है, तो इसको नहीं भरेंगे, ठीक है, मैंने गलती से आई ड्रॉप उठा लिया है। हम अपनी इंक निकालेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो, ज़्यादा लंबी ना जाए, ठीक है। ये अपनी आ गई है स्याही, ठीक है, ये वाली, इसको हम भरेंगे यहाँ पे बूंद बूंद करके। भाई जो ज्योग्राफी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको आप हल्के में न लें, उसको इंटरेस्ट से आप क्या करें समझ सकते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलने वाला है कि कैसे किसी जगह की स्थिति को कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अरे यार ये तो बाहर लीकेज हो गया। ये देखो ये उल्टा लगता है, ठीक है, खुलता क्या है पूरब से पश्चिम को, लेकिन लगता कहाँ है, पश्चिम से पूरब को लगता है, पूरब की साइड के लिए लगता है, ठीक है। हमेशा जो मार्कर होता है वो हमेशा उल्टा लगता है। ये अपनी सही मैंने भर दी है, लेकिन ये बाहर हो गया लीकेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पोंछ देता हूँ, इसी से पोंछ देता हूँ ताकि हाथ में ना लगे। चलो स्टार्ट, ठीक है। इस वाली कोई रेखा को हमको क्या कहते हैं, यामुतर, ठीक है। अबे लिख जा, इसकी थोड़ा आगे भी भरनी पड़ेगी निब में ना। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैंने वीडियो बनानी छोड़ रखी थी, इस वजह से, ठीक है, हमने थोड़ा सा आगे भर दिया, तो ये लिखिएगा अब। चलो भाई, अच्छा, तो इस वाली रेखा को हम क्या करते हैं, प्रधान यामुतर कहते हैं इस वाली रेखा को, ठीक है, जो बीच वाला जो पॉइंट है ग्लोबल के, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो अपने उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो समांतर देशांतर रेखाएं आती हैं, उसका मिड पॉइंट है अपना ग्रीनविच जगह, ठीक है। वहाँ से ये रेखा ली गई है जो 0 डिग्री पे मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होता है कि इस रेखा से जो आगे का हिस्सा होगा वो हमारा क्या आता है, पूरब में आता है। इस रेखा से जो इधर का हिस्सा होगा वो हमारा पश्चिम के दिशा में आता है, ठीक है, डन है।
अब मैं क्या कह रहा था कि इसमें कितनी होती है, टोटल 360 संख्याएं होती है देशांतर में, ठीक है, और अक्षांश में कितनी होती है 181। 181 कैसी थी, क्योंकि यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपने विषुवत रेखा है, यहाँ से जो ऊपर की जो रेखाएं होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, यहाँ से, इसलिए यहाँ से और यहाँ तक की जो रेखाएं हैं वो 90 होती थी एक साइड, यानी विषुवत रेखा से जो ऊपर है वो, ठीक है, 90 वो रेखाएं होगी, और विषुवत रेखा से नीचे 90 हो गई, तो टोटल कितनी 80, और एक विषुवत रेखा कितनी, टोटल 181। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है, देशांतर में क्या है, अपनी जो रेखाएं होती है, ठीक है, वो 360 होती है, क्योंकि इसमें जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कितने कितने का डिग्री बनेगा, 180 का 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि देखो 90 यहाँ से अगर यहाँ मिड पॉइंट में आएंगे तो यहाँ 90 यहाँ तक आएगा, और 90 यहाँ से नीचे, टोटल कितना हो गया 180, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना जो आता है, ठीक है, जैसे ये अपना क्या है, ये इधर वाला हिस्सा है, ये वाली जो रेखा है ये अपने क्या है, इधर वाला हिस्सा है, और ये जो रेखा है मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली जो मैंने बनाई है ये क्या है, इसका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, मतलब इसके जो पीछे वाला, क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना, ग्लोब बिल्कुल गोल रहता है, ठीक है, गोल रहता है, बिल्कुल गोल रहता है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया ये वाला, और ये क्या है, इसका बैक वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें जो रेखाएं आती है ना वो ऐसे आती हैं, ऐसे, और धीरे धीरे क्या करती हैं, नीचे जो अपना जो एंड बिंदु है ना, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है जो यहाँ पे नॉर्थ पोल में, यहाँ पे क्या करती है, मिलती जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। ये अपनी हो गई देशांतरीय रेखाएं, ठीक है, ये अपनी हो गई देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। इसमें से हम, चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसके बीच में हम क्या, एक मिड पॉइंट हम और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करो कि ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, जैसे ये अपना हो गया ऐसे, तो ये अपना ये मिड पॉइंट है, मतलब, ठीक है, ये वाली जो रेखाएं हैं ये अपना मिड पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो ये आगे का हिस्सा हो गया, यार ये क्या हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया, ठीक है, गोलार्ध का, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, तो इस मिड पॉइंट से, ठीक है, इस मिड पॉइंट से यानी ग्रीनविच रेखा जो है, प्रधान यामोत्तर रेखा है, उससे जो अपने पूरब का जो हिस्से का जो रेखाएं होती है वो कहती हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये वाली अपनी क्या होती है, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और जो इस 0 डिग्री से यानी, ठीक है, बीच वाली जो रेखा, इससे जो पश्चिम की हिस्से वाली जो रेखाएं होती है उसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी होती है, 360। 360 कैसे होती है, देखो 90 यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा 180 तो यहाँ हो गया, ठीक है, 180 डिग्री पूरा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो 180 तक 90 यहाँ पे होगी, 90 यहाँ पे होगी, ठीक है, 90 इधर होगी और 90 इधर होगी, ठीक है। 90 कहाँ होगी, इधर 90 हो जाएंगी, ठीक है, 90 इधर हो जाएंगी 180, ठीक है। और 90 क्या है, 90 दूसरे साइड होंगी, जो इसके मतलब जो इसका जो बैक हैंड है उधर 90 होंगी, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी 360, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि देशांतर रेखाओं में टोटल जो संख्या होती है देशांतर रेखाएं वो 360 होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुल देशांतरीय रेखा कितनी होती है, 360, ठीक है, 360 होती है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 के डिग्री पे है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, ठीक है। 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, और 90 पीछे वाली साइड पे, ठीक है। तो ये होता है। और जो अपनी ये वाली जो रेखा होती है ना, ठीक है, ये बीच में आती है, जो बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है, यानी ग्रीनविच रेखा जो होती है वो अपनी क्या है, वो ना पूरब में आती है ना पश्चिम में आती है, ये अपना क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये अपना हो गया, देशांतरीय रेखाएं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या होता है कि मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। माना बात, आप पुलिस वाले हो, ठीक है, जो अभी उत्तराखंड में पुलिस में निकले उनको लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। माना बात क्या है कि आप एक पुलिस वाले हो, ठीक है, और आपने किसी चोर को पकड़ना है, तो उसका लैटिट्यूड और लैग्नीट्यूड कैसे
फाइंड करोगे आप, ठीक है, कहाँ पर फाइंड करोगे, तो ये इन्हीं से होता है सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया? ओके। अब देखो, माना बात, एक अब पुलिस वाले हैं, आपने किसी चोर को पकड़ा है, ठीक है, पकड़ना है, तो आपको उसकी स्थिति निर्धारण करनी कि वो किस जगह पे है, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है। माना बात, आपने उसका जब लोकेशन पकड़ा, आपने जब उसकी लोकेशन पकड़ी है, ठीक है, लोकेशन में उसका आया है, माना बात 20 डिग्री, 20 डिग्री क्या आया हुआ है, लैटिट्यूड, यानी अक्षांश, ठीक है, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश आया है वो, ठीक है, कहाँ पे, उत्तरी में, ठीक है, यानी नॉर्थ अक्षांश में गया है 20 डिग्री, ठीक है, और 50 डिग्री पे पाया गया है वो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये क्या है, पूर्व देशांतर में, ठीक है। जब आपने उसकी लोकेशन पकड़ी तो ये उसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये अपना गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये अपनी विषुवत रेखा हो गई है, ये वाली विषुवत रेखा हो गई है, ठीक है, ये अपना ग्रीनविच रेखा आ गई है, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो पकड़ा है उसका 20 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश उत्तरी, तो अक्षांश उत्तरी हमारा क्या है, विषुवत रेखा से जो ऊपरी रेखा अक्षांश उत्तरी है, ठीक है, 20। तो माना बात उसकी जो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला, यहाँ पे उसकी क्या है 20 डिग्री, ये वाली जो अपनी है क्या है 20 डिग्री पे है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है 20 डिग्री पे, ये यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 50 डिग्री यहाँ पूर्वी देशांतर, ठीक है, यानी जो लॉन्गिट्यूड है उसका ये क्या पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, यानी उसका जो पूर्वी में देशांतर में होगा ये 50 डिग्री पे, हम यहाँ पे मान के चलिए इसके मिड में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा 50, ठीक है, ये अपना क्या हो गया 50 डिग्री पूर्वी में, ठीक है। तो उसका जो मिड पॉइंट है ना वो यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या है लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे मिड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे उसकी लोकेशन है, यानी आपका जो चोर है वो इस वाली लोकेशन में, ठीक है, वो है, ठीक है। तो आप इस लोकेशन में जाके वहाँ से उसका पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता चलता है, ठीक है। तो जो अपना ग्रीनविच है लंदन में और वहाँ से, और जो अपना इंडिया का टाइम है उसमें कितना डिफरेंट है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से वो टाइम निकलता है, ठीक है। तो जो टाइम की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये अपना ग्लोब हो गया, ठीक है, यहाँ से बीच का पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट अपना यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना आ गया है, ठीक है, ये अपना क्या है नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ये हो गया अपनी ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो रेखा हो गई है वो हो गया अपनी अपनी इसके उधर की साइड की, ठीक है, इसकी पीछे की साइड की रेखा, ये वाली साइड, ठीक, ये वाली रेखा जो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रीनविच है तो यहाँ से जो अपना इंडिया का टाइम है अपना कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम आपकी क्या है टाइम की कैलकुलेशन करेंगे कि टाइम की कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको ना नोट कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, तो माना हुआ जो अपना जो इंडिया है, अपनी जो इंडिया की स्थिति है ग्लोबल में कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जो अपनी टोटल तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है 360 है, ठीक है, अपनी देशांतर जो रेखाएं 360 हैं। जो अपनी पृथ्वी है, ठीक है,
वो दो गति करती है, जो अपनी पृथ्वी वो दो गति करती है, ठीक है। ये अपना सूर्य हो गया और ये अपना हो गया पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी दो गति करती है, ठीक है। एक गति जो ये होती है, जो पृथ्वी क्या है, सूरज के चारों ओर घूमती है, ठीक है। सूरज की क्या है, चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से घूमने में कितने दिन लगाती है, 365 दिन लगाती है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो उसकी अपनी जो गति होती है अपनी अक्ष पे घूमती है, यानी जब दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो जब दिन और रात होते हैं 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, ठीक है। देखो, तो एक चक्कर लगाती है, तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे। तो जो अपनी जो देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है, एक एक डिग्री पे क्या होती है, अपनी निर्धारण होती है ग्लोबल में, ठीक है, एक एक डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे से जो यहाँ पे विषुवत रेखा होती है ना, ये वाली, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। विषुवत रेखा के मतलब जहाँ पे विषुवत रेखा होती है वहाँ के जो बीच के जो गैप होता है, ठीक है, इस वाले का, और जो इसके जो अपना मिड पॉइंट होता है, और उसके बाद जो अपनी क्या आएगी, जो उसके बाद जो आगे देशांतरीय रेखा आएगी, ठीक है, उसका जो गैप होता है वो क्या होता है, 111 किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर होता है। उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या है, घटता जाता है नीचे, ठीक है। इसकी जो दूरियाँ हैं घटती जाती है, ठीक है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, अपनी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, आपस में मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना डन। तो टोटल अपनी जो देशांतरीय रेखाएं होती है वो कितनी होती है, 360 अपनी देशांतरीय रेखाएं हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये निकालेंगे कि एक देशांतरीय रेखा को घूमने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। यानी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ जो ये देशांतर, यहाँ से अगर जैसे माना बात, अगर ये रेखा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना जो भारत है, इंडिया है, वो अपना यहाँ के इधर है, इसके आसपास है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो जो भारत की स्थिति है इसको नोट कर लेना, भारत की स्थिति, जो भारत की स्थिति है, ठीक है, अपने ग्लोबल में वो कितना है, 82.5, यानी 82.5 डिग्री पर क्या है, अपने भारत का स्थिति है, क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये अपना क्या है, 82.5 डिग्री पे अपना क्या है, पूर्वी देशांतर अपना भारत की स्थिति है, ठीक है। देखो, तो ग्रीनविच से जो अपना इंडिया का टाइम है उसमें अपना कितना गैप है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो, तो ठीक है, अपना जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, ठीक है, एक चक्कर लगाती है, यानी जब दिन रात होते हैं तो कितना होता है, 24 घंटे, ठीक है। इसको अगर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 24 × 60, क्योंकि एक घंटे में कितना 60 मिनट होते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 1440 मिनट, ठीक है। ये अपने हम इनको क्या कहें, मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देखो, तो अब क्या होगा, जो हमारी टोटल जो हमारी जो रेखाएं हैं वो कितनी है, 360 है। जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो 360 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, एक देशांतर रेखा को घूमने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। एक देशांतर जो रेखा होती है, ठीक है, उसके घूमने का टाइम कितना कितना, ठीक है, घूमने का टाइम, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये रेखा कितने टाइम में घूमती है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो, चौबीस घंटे में कितना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जब ये 360 एंगल घूमेगी पूरी, जब ये 360 पूरी डिग्री घूमेगी, ठीक है, तब हमारा पूरा एक दिन होगा, ठीक है। जो पूरा देशांतरीय रेखाएं हैं जो मतलब पीछे होगी
वो अगर जब तक आगे नहीं आती है तब तक हमारा दिन नहीं होगा, ठीक है। जब ये देशांतरे पूरे 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमारा पूरा एक दिन होगा, ठीक है। तो एक देशांतर घूमने का टाइम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 1440 मिनट अपॉन 36, ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी है 360 हैं अपनी टोटल रेखाएं, ठीक है। और अपना जो मिनट है कितने हैं 1440 मिनट में, ठीक है। तो एक हम टाइम निकालेंगे, एक ये तो सारी है, ठीक है, एक हम टाइम निकालेंगे, एक देशांतर रेखाएं कितना टाइम लेती है, ठीक है। तो ये से ये हो कटा, ठीक है। अब इसका हम भाग करेंगे, देखो 6 चौको 24 हंस लगा 2, ठीक है, और 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 2 14, ठीक है, 3 चौको 12 और 2 14, यानी अपना 4 मिनट, ठीक है। तो अपना क्या है 4 मिनट में, यानी एक देशांतर रेखाएं 4 मिनट लगाती है घूमने में। एक मतलब एक देशांतर की जो दूरी तय होती है, देशांतर रेखा की दूरी तय होती है कितनी, 4 मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है, ठीक है। एक देशांतर रेखा 4 मिनट लेती है, ठीक है। देखो अब अगर हम टाइम की बात करें, जो लंदन से लेके लंदन टू इंडिया का जो टाइम होता है उसमें कितना गैप होता है, ठीक है। देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो कितना है अपना, यहाँ पे जो अपना भारत की स्थिति है, अपना जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है 82 डिग्री और 1/2, ठीक है, 82.5 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो तो एक देशांतर घूमने में कितना लगा था 4 मिनट, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। हम इसको क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो 82.5 × 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, देखो अगर कैलकुलेशन आपको आती नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 0.5 × 4, ठीक है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो जब 0 लगाएंगे तो यह इसमें क्या है अपना सरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौको 20 हंस लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10, 10 की 0 हंस लगा 1, ठीक है। 4 8 चौको 32 और 1 33, ठीक है, 32 और 1 33, तो टोटल क्या है 330 मिनट हमारे यहाँ पे आ गए। कितना आ गए 330 मिनट, ठीक है। अपना कितना आ गया 330 मिनट, तो यहाँ पे अपना 330 मिनट 330 मिनट आ गए, ठीक है। ये हमारा हो गया मिनट में कन्वर्ट, यानी अपने जो यहाँ पे जो ये वाली जो रेखा है अपनी प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है, जो ग्लोबल के जो देशांतर के जो बीच की रेखा है जहाँ पे डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है, जहाँ पे डिग्री 0 है, यानी जो 0 डिग्री पे ग्रीनविच नाम का, ठीक है, जो क्या है लंदन में ग्रीनविच से जो अपना इंडिया का जो टाइम है वो कितना है 330 मिनट का गैप है, यानी अपना जो इंडिया है वो लंदन से 330 मिनट आगे है, ठीक है। इसको अगर हम घंटे में अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, घंटे में, ठीक है। देखो 330/60, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अपना कितना आएगा 0 से 0 कटा 6 पंजे 30, ठीक है, ये अपना आ गया। यानी देखो, यानी लंदन से लेके जो अपने, ठीक है, यानी लंदन से लेके अपना जो इंडिया तक का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, नोट करें। यानी अगर
लंदन में 1 बज रहा होगा, या दिन का या रात का जो भी है, अगर दिन में अगर 1 बज रहा होगा तो अपने इंडिया में कितने बज रहे होंगे? 5:30। ठीक है, तो 5:30 घंटे अपना इंडिया आगे होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जो अपनी इस रेखा से, ठीक है, जो अपनी ग्रीनविच रेखा है, अपनी जो प्रधान यामोत्तर जो रेखा होती है, जहाँ पे अपना क्या बीच का पॉइंट है देशांतर में, उससे पूरब की ओर ही, ठीक है, इस रेखा से जो आगे की ओर है, वहाँ का टाइम हमेशा आगे रहता है। ठीक है, वहाँ का टाइम हमेशा आगे चलता है। लेकिन इससे जो पीछे के जो देश होंगे, ठीक है, इस रेखा जो, ठीक है, जो मिड पॉइंट की रेखा, इससे जो पीछे की जो देश होंगे उसका टाइम हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंफर्म कि जो ग्रीनविच रेखा से अपना जो इंडिया का टाइम है वो 5:30 घंटे आगे, यानी हम लंदन से 5:30 घंटे आगे हैं। ठीक है, देखो दूसरा मैं एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे मैं ना, ये अपनी क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई है। ठीक है, जो अपनी डिग्री 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई? ग्रीनविच रेखा या यामोत्तर रेखा हो गई है। ठीक है, या अपनी अपनी क्या ग्लोबल में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम कितना है? देखो 5, जो लंदन से इंडिया का टाइम है वो 5 है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं। देखो एक चीज मैं और तुमको बताना चाह रहा हूँ कि एक देशांतर को तो 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक देशांतर की तय जो है 4 मिनट में दूरी तय होती है। यहाँ से यहाँ के जो ये वाली रेखा अगर यहाँ पे घूमेगी तो उसको 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी रेखाएं घूमेंगी? ठीक है, 1 घंटे में कितनी रेखाएं घूमेंगी? अब देखो, ठीक है, एक रेखा तो कितने 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी रेखाएं घूमेंगी देशांतर की? ठीक है, कितनी रेखाएं घूमेंगी? थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, 1 घंटे में कितनी? ठीक है, अच्छा, अगर एक रेखा 4 मिनट में घूम रही है तो 1 घंटे में यानी 60 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी, 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है एक और ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक जो देशांतर रेखा है, ठीक है, वो 4 मिनट में घूम रही है। कितने मिनट में घूम रही है? 4 मिनट। तो हमने देखना कि 1 घंटे में कितनी रेखाएं घूमती है। ठीक है, तो हम 4 का भाग करें 60 में दे देंगे तो कितने हैं? 15, यानी 15 देशांतर रेखाएं, 15 देशांतर रेखाएं जो होती है वो 1 मिनट में, ठीक है, ये सॉरी 1 घंटे में 15 रेखाएं घूमेंगी। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितनी हैं? 15 रेखाएं घूमती हैं। ठीक है, बस इतना डन। ये याद रखना कि 1 घंटे में जो अपनी देशांतर रेखाएं होती है वो 15 रेखाएं जो है 1 घंटे में घूमती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे। देखो यहाँ पे मैंने इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, माना बात ये मैंने कोई समांतर यहाँ पे रेखा दी है। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है? 0 डिग्री पे है ये। ठीक है, 0 डिग्री, अरे आपने क्या है? ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो ये क्या है? मिड पॉइंट है अपना, ग्लोबल का क्या है? मिड पॉइंट है देशांतर रेखाएं के। ठीक है, तो उसके बाद ये इसको यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या है? 15-15 का गैप लेंगे। ठीक है, यानी 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितने? 15 रेखाएं। तो यहाँ से हम एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, यहीं से अरे एक रेखा दूसरी लेते हैं। चलो 4-4 रेखा लेते हैं हम इधर उधर। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, 4 रेखाएं हो गई हैं। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 15।
30, 45 और 60, एक एक घंटे का वो लेंगे हम, ठीक है। 15, 30, 45 और 60, ठीक है। ये अपना क्या है, 0 पे है, ये अपने मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 0 पे है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप अगर यहाँ जाएंगे, ठीक है, माना बात अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक का टाइम, ठीक है, इस रेखा से और जो 15वें देशांतर रेखा है यहाँ पे कितना होगा, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, और यहाँ से और यहाँ तक क्या है, 2 घंटे आगे होंगे, यहाँ से यहाँ क्या है 3 घंटे आगे होंगे, यहाँ से यहाँ क्या है 4 घंटे आगे होंगे। इस ग्रीनविच से और यहाँ की जो दूरी है जो यहाँ पे आ रही है, यानी 60वें नंबर पे, यहाँ पे कितना होगा, नहीं 60 रेखा, ठीक है, 0 रेखा से लेके 60वीं रेखा के बीच में कितने 4 घंटे का टाइम जो है वो आगे होगा, ठीक है। वैसे अगर हम ये पूरब की तरफ है, ये क्या है पूरब की तरफ, अगर हम पश्चिम की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी क्या है 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अब पूरब में बता, अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ना, तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, यहाँ पे 3 बज रहे होंगे, यहाँ पे 4 बज रहे होंगे, ठीक है। एक घंटे क्या है बढ़ता जाता है। वैसे पीछे अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या कितने बजेंगे, 11 बजेंगे, यहाँ पे कितने बजेंगे, 10 बजेंगे, यहाँ पे कितने बजेंगे, 9 बजेंगे, और यहाँ पे कितने बजेंगे, 8 बजेंगे, ठीक है। तो पश्चिम की ओर क्या है, टाइम हमेशा जो है वो कम होता जाता है, पूरब की जो पूरब वाले देश होते हैं उनका टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइम कैलकुलेशन कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी अक्षांश देशांतर रेखाएं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से किसी भी जगह की स्थिति उसका निर्धारण ऐसे किया जाता है, ठीक है, अक्षांश देशांतर से। तो ये है अपना जो टाइम निकालने का जो विधि है ऐसी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा तो इसे नोट कर लीजिए, जितने भी पढ़ाए उसको आप नोट कर लीजिए, आपको समझ, ठीक है। तो मैं जब बात कर रहा था उत्तराखंड की, ठीक है, तो अपना जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, वो अपना कहाँ है, यहाँ पे है, यानी 28 डिग्री 41 मिनट, ठीक है, 28 डिग्री 41 मिनट, इसको हम मिनट से ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, घंटे से नहीं, हमने क्या है क्योंकि हमने यहाँ से मिनट में कन्वर्ट किया है सारा, ठीक है। तो 28 डिग्री 41 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक अपना क्या है अक्षांश रेखाएं उत्तराखंड की, ठीक है। और देशांतर रेखाओं में कहाँ पे है, 77 डिग्री से लेके 34 मिनट, 70 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 02 मिनट तक, ठीक है। जैसे माना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये अपना गोलार्ध हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपना गोलार्ध हो गया, ये अपने क्या विषुवत रेखा है, अपनी क्या है ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा है। तो क्या बोला उसने कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं यानी उत्तरी अक्षांश रेखाएं में आती है हमारे उत्तरी उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है 82.5 पे तो अपना भारत है यहाँ पे, और यहीं पे अपना क्या है उत्तराखंड है, मतलब अपना जो उत्तराखंड है वो यहाँ पे आएगा, है इधर के आसपास अपना उत्तराखंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। पूरे ग्लोबल में अपने क्या है पूरब में, देशांतर में आएगा पूरब में, और जो अपना अक्षांश होगा वो आएगा उत्तरी में, ठीक है। तो अपनी ये उत्तराखंड की स्थिति है, ठीक है। जो अपनी अक्षांश या टोटल अक्षांश ये क्या है 2 डिग्री, ठीक है, जो अपना अक्षांश स्थिति है 2 डिग्री 44 मिनट है भारत के हिसाब से, और देशांतरीय है 3 डिग्री और 28 मिनट की, ठीक है, भारत के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप एक बार कमेंट करके जरूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको आगे नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।